तो राहुल गांधी मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से झटके के बाद राहुल के समर्थन में देश भर में कांग्रेस मौन प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में भी गांधी मैदान में सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया। भोपाल में भी कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह के जरिए राहुल को समर्थन दिया। प्रदर्शन में कमलनाथ शामिल हुए। कांग्रेस के सत्याग्रह पर वार पलटवार भी शुरू हो गया है। तो ये भोपाल और रायपुर दोनों जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आज यहां पर मौन धरने का कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें रायपुर में भी गांधी मैदान पर और भोपाल में भी आज धरना प्रदर्शन किया गया है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता या तो हाथ पर काली पट्टी या फिर मुंह पर मास्क लगाए नजर आए। तो कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन इस वक्त रायपुर में चल रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम अलग अलग कांग्रेस पार्टी के दिग्गज पहुंचे। तो दूसरी तरफ भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मौन धरना दिया जा रहा है। मानहानि के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के समर्थन में दरअसल ये मौन धरना दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है वो सही नहीं है और राजनीति से प्रेरित है। यह गंभीर आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी नेता लगा रहे हैं और इसलिए यह सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर। तो इस वक्त हमारे साथ मैं हमारे सहयोगी भोपाल से नवीन कुमार सिंह और रायपुर से सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। नवीन, पहले जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ खास तौर पर देखने को मिला, चूंकि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला था, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार उसका विरोध कर रहे हैं और आज ये मौन धरना वहां पर दिया गया है, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए हितेश, एक संदेश देने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है और देश भर में ये मुकम्मल संदेश देने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी की मोदी सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, साजिशें कर रही है विपक्ष के खिलाफ। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के जो दूसरे दल हैं उनको भी डराने धमकाने की कोशिशें मोदी सरकार की तरफ से होती रही हैं। बार बार ईडी, सीबीआई इस तरीके की जो एजेंसियां हैं वो परेशान करने का काम विपक्षी दलों को कर रहे हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश हो रही है पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की। आज भी भोपाल में मौन सत्याग्रह हुआ। मौन सत्याग्रह के पहले जो बड़े नेता आपस में डिस्कशन कर रहे थे और ये बातचीत कर रहे थे, ये बताने की कोशिश हो रही थी कि किस तरीके से विपक्ष को खत्म करने का एक बड़ा अभियान बीजेपी की सरकारों के जरिए चल रहा है। ना सिर्फ देश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी किस तरीके से बीजेपी की शिवराज सरकार विपक्षियों को खत्म करने की साजिश कर रही है और कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है और उसके पहले जो 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दोनों ही चुनावों को लेकर आज कांग्रेस ने बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। कमलनाथ काफ़ी देर तक इस मौन सत्याग्रह में शामिल रहे, प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल भी रहे, तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी इस दौरान बैठे रहे। हालांकि चूंकि मौन सत्याग्रह था हितेश, तो इसलिए कोई बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन मौन सत्याग्रह शुरू होने के पहले जो हल्का फुल्का एक भाषण दिया गया और मौन सत्याग्रह खत्म होने के बाद जो एक संदेश दिया गया, उस संदेश से ये साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि चूंकि मौन सत्याग्रह था तो किसी नेता ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर जरूर की गई है और इसी तरह की कोशिश रायपुर में भी देखने को मिल रही है। सौरभ, यहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, चूंकि धरना स्थल पर अभी आप इस वक्त भी मौजूद हैं, क्या कुछ वहां चल रहा है सौरभ? बिल्कुल, देखिए हितेश, अभी मैं गांधी मैदान में हूं और यहां पर पिछले 5 घंटे से ये मौन सत्याग्रह कांग्रेस का जारी है। मुख्यमंत्री के साथ उनके सभी जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, प्रभारी कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम और कांग्रेस के अधिकांश विधायक और जो सांसद हैं वो मौजूद हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हुए। आप एक जो है कार्यकर्ता और भी देखिए जो अपने हाथ में एक तख्ती लिए हुए है कि एक और गांधी। आप लाखों लोग
लाखों लाख देशवासियों की दृष्टि में एक महान देशभक्त और महान नेता है। कुल मिलाकर राहुल गांधी को इन्होंने महान नेता की बात बताई। आप इसके जेब में देखिए कि कई कलर के पेन भी ये रखे हुए हैं। तो राहुल गांधी के समर्थन में ऐसे कई लोग पहुंच रहे हैं जो चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है गलत कर रही है और उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये दरअसल जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं मुरलीधर राठौर, उनके पुत्र हैं ये, और उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक व्यक्ति के अधीन पूरा हमारा देश का कानून है। कौन है वो जैसे मर्जी चाहे अपने कानून को तोड़ मरोड़ के किसी को भी कहीं भी कुछ भी आक्षेप लगा के उनको कारागार में भिजवाने की पूरी मंशा रखते हैं। तो आप इतने सारे पेन क्यों रख के आए हैं? ये मेरा एक प्रकरण चल रहा है 125 साल से, जिसको मैं आज भी लड़ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत लड़ाई। अभी मुझे ये बताइए कि अभी जो राहुल गांधी पे जो लगातार कार्रवाई हो रही है और जैसे कोर्ट ने जो उनकी याचिका भी खारिज कर दी है, तो अब आप लोग कैसे जाएंगे, चूंकि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं? हम जाएंगे कानून के रास्ते से ही, और जब कानून का रास्ता बंद हो जाएगा तब फिर एक और क्रांति की लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी। सौरभ, बड़ी दिलचस्प बात है कि फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया और उस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने की भी बात कांग्रेस पार्टी के नेता कानूनी जरिए से ही करते हैं। लेकिन मौन धरने के दौरान, इस सत्याग्रह के दौरान बात हो रही है सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा है कि जानबूझकर परेशान करने के मकसद से राजनीति से प्रेरित होकर तमाम चीजें की जा रही हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है, मौन सत्याग्रह, और जिसके जरिए निशाना साधा जा रहा है सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर कि किस तरह से सियासत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक फैसला जो हाईकोर्ट से हुआ उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वक्त बैठे हुए हैं मौन सत्याग्रह पर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार।